वाणी और श्वेता उनके पिता वीरेशम से बहुत प्यार करते हैं। वीरेशम पानी पूरी व्यापार करता था। एक दिन वाणी और श्वेता उनके पिता के दुकान के पास जाकर उसकी मदद करने लगे। बेटे, तुम क्यों आए हो? तुम्हारे पैर दर्द देंगे बेटे। घर जाके खाना खा के सो जाओ ना। ऐसे वीरेशम कहता है। तब श्वेता ने, पापा, हम दोनों तो आपकी मदद करने आए हैं पापा। आप यहाँ रहने से हमें नींद कैसे आएगी पापा? ऐसे कहती है। वो बात सुन के वीरेशम बहुत खुश होता है। तब श्वेता की दोस्त गीता पानी पूरी गाड़ी के पास आती है। वो श्वेता को देखकर ऐसे कहने लगी, श्वेता, तू यहाँ क्यों है? तब श्वेता ने, यहाँ मेरे पापा ही पानी पूरी बनाते हैं, ऐसे श्वेता कहती है। अगले दिन श्वेता और वाणी को गीता कॉलेज में सबके सामने, आ गए पानी पूरी बच्चियां, इतने दिन तुम्हारे पापा के बारे में बहुत बातें बोले ना। मेरे पापा महान हैं, वो हर चीज लाके देते हैं, जैसे बहुत कहानियां सुनाए ना। और ये दोनों तो पानी पूरी बच्चियां हैं यार। ऐसे सबके सामने दोनों बहनों का मजाक उड़ाती है गीता। गीता की बातें सुनकर कॉलेज में बाकी फ्रेंड्स बहुत हंसते हैं, लेकिन बहनों को ये समझ में नहीं आता कि उसमें क्या गलती है। हर कोई उनके पिता को नीची नजर से देख रहे थे। अगले दिन दोनों बहनें कॉलेज नहीं जाते और घर पर रह जाते हैं। उन्हें देख के वीरेशम ने, अरे क्या हुआ बेटे, आज कॉलेज को क्यों नहीं गए? ऐसे पूछता है। तब वाणी दुखी होकर, पापा, हम कॉलेज को नहीं जाएंगे, वहाँ सब हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। हमें कहने से कोई बात नहीं, पर वो सब तो आपके बारे में और आपके काम के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं पापा। ऐसे कॉलेज में जो हुआ पूरी बात बताते हैं वो बहनें। उनकी बात सुन के वीरेशम ने, इतनी सी बात है बेटे? उनकी नजर में मेरा काम छोटा हो सकता है, पर मेरे लिए मेरे दोनों बेटियों के पेट भर रही देवता है। कोई कुछ कहने पर हमारा काम बीच में रोक देने से कैसे? हमें ही नुकसान होगा ना। तुम्हारे काम से मैं खुश हूँ बेटे, लेकिन मेरे काम से तुम परेशान हो तो मुझे बता दो, मैं तुरंत वो काम बंद कर दूंगा बेटे। ऐसे वीरेशम कहता है। तब श्वेता ने, पापा, आपके काम से हम परेशान नहीं हैं, लेकिन हमें उनको सबक सिखाना है जिन्होंने आपका अपमान किया है। बेटी की बातें सुनकर वीरेशम हंसता है, पर दोनों बहनें उस बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। उसके अगले दिन से दोनों कॉलेज से आने के बाद पिता को बिठाकर वो खुद पानी पूरी बेचना शुरू करते हैं। वीरेशम मना करता है, पर वो नहीं सुनते। हम दोनों एक ही जगह काम करने से ज्यादा पैसे नहीं आएंगे, तू दूसरी जगह बेचना, मैं यहाँ बेचूंगी, ऐसे श्वेता कहती है। तब वाणी ने, दीदी, बहुत अच्छा आइडिया है, पर हमारे पास मिले पानी पूरी में वैरायटी रहना है दीदी, तब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा होगा। हाँ वाणी, तू ठीक कह रही है, पर हम क्या करें, तू ही बताना। मेरे पास एक आइडिया है दीदी, हम पानी पूरी के पानी में अलग अलग कलर्स पानी बनाएंगे। एक एक कलर्स में एक एक टेस्ट रहना है, वो भी हेल्दी। बहन, तेरा आइडिया भी बहुत अच्छा है, पर वो कैसे बनाएंगे, ऐसे दीदी पूछती है। तब वाणी ने कुछ आइटम्स का उपयोग करके कलर्स पानी बनाती है। उस पानी से पानी पूरी बेचने लगे दोनों बहनें। उससे पानी पूरी डिफरेंट लगने पर बहुत सारे लोग आके खाने लगे। थोड़े दिनों में ही उनका व्यापार बहुत बढ़ता है। चारों ओर वीरेशम का पानी पूरी करके सब कहने लगे। दोनों बहनें कहते हैं कि ये सब उनके पापा ने ही किए हैं। उसके बाद उनका व्यापार बढ़ के वो बहुत पैसे कमा के एक बड़ा घर और एक बड़ा कार खरीदते हैं। एक दिन वीरेशम के बारे में न्यूज़पेपर्स में आता है। ये सब देखकर दोनों बहनों के कॉलेज में उनके टीचर्स वीरेशम को बुलाकर उनके शहर का नाम रोशन करने पर उसे सम्मानित करते हैं। तब दोनों उनके दोस्तों के सामने गर्व महसूस होते हैं।
दोनों बहनों को देखकर कॉलेज स्टूडेंट सर झुकाते हैं। गंगापल्ली गांव में कौशल्या नाम की लड़की रहती थी। कौशल्या के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर जाने पर कौशल्या उसके चाचा के पास रहने लगी। उसके चाचा को एक बेटी है। उसकी चाची को कौशल्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। कौशल्या को खाना बनाना बहुत पसंद था। इसके अलावा कौशल्या दुर्गा माता की असीम भक्त थी। वो बचपन से ही दुर्गा माता को माँ की तरह मानकर उसके दुख बांटने लगी। एक दिन कौशल्या उसके चाचा कृष्णा के पास जाकर, चाचा, कितने दिन मैं ऐसे खाली रहूंगी? आपको पता है ना, खाना बनाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ पता है कौशल्या, मैं हर रोज तेरे हाथ से बनाया खाना ही खाता हूँ ना। अभी तुझे क्या चाहिए? चाचा, मैं एक होटल खोलना चाहती हूँ। उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए चाचा। ऐसे कौशल्या पूछती है। तब कौशल्या का चाचा, अरे तू भी मेरी बेटी ही है कौशल्या। तेरी इच्छा पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। तू मदद कह के मुझे दूर मत कर। ऐसे कहता है। थोड़े दिनों बाद कौशल्या का होटल खोलने में कृष्णा मदद करता है, लेकिन ये सब कौशल्या की चाची यशोदा को पसंद नहीं था। सुनिए, आप ऐसे बेकार कामों में पैसा खर्चा करने से मैं चुप नहीं रहूंगी। हमारी भी एक बेटी है ना, उसके बारे में भी जरा सोचिए। ऐसे यशोदा कहती है। तब कृष्णा ने, मुझे पता है यशोदा, पर कौशल्या भी हमारी बेटी ही है। उसको हमारे सिवाय और कौन है? ऐसे कृष्णा कहता है। उन दोनों के बीच बातें बढ़ के बड़ा झगड़ा हो जाता है। ये सब चुपके से कौशल्या सुन के उदास होती है। कौशल्या जब भी उदास होती है तब उस गांव में रही दुर्गा माता मंदिर को जाती थी। चाची की बातें उसे बुरा लग के कौशल्या पहाड़ पर रही दुर्गा माता मंदिर को जाकर, दुर्गा मैया, मेरी माँ रहती तो मेरा ख्याल रखती ना। क्यों माँ, तो मुझे मेरे अपनों से दूर की। वो दिन पूरा कौशल्या उसी मंदिर में रहती है। कौशल्या जो होटल रखी वो अभी बहुत अच्छे से चलने लगा। आहा, इस गांव में कौशल्या का होटल बेस्ट होटल है यार। यहाँ तो हर एक आइटम अच्छा है। उसके हाथों में तो जादू है। हाँ यार, तू 100% सच बोला। सुबह सुबह कौशल्या के होटल में नाश्ता करना ही है। ऐसे कौशल्या के होटल के बारे में बहुत तारीफ करने लगे। इस तरह सब लोग कौशल्या की तारीफ करने पर कौशल्या की चाची यशोदा को बहुत गुस्सा आता है। सबके जैसे ही वो भी पकाती है ना, तो क्यों उसकी तारीफ कर रहे हो? इन सबको उनकी बीवियों के हाथ का बनाया खाना पसंद नहीं आता। शायद से इनको खट्टा खाना ही स्वादिष्ट लग रहा है। ऐसे यशोदा सोचती है। कौशल्या हर रोज होटल में काम करके शाम को होटल बंद करने के बाद उस दिन की कमाई में से कुछ पैसे दुर्गा माता के हुंडी में वो डालती है। माता, तेरी दया से मेरा होटल दिन भर दिन डेवलप हो रहा है। तेरी दया मुझ पर रहने का आशीर्वाद दो माता। ऐसे हर रोज कौशल्या शाम को वो मंदिर जाके प्रार्थना करती थी। इस प्रकार उसका होटल बिजनेस अच्छे से चलते समय एक दिन यशोदा ने, आज उससे कैसे भी छुटकारा पाना है। ये जहर उसके बनाए आइटम्स में मिलाने से सबको वॉमिटिंग्स और मोशंस हो जाएंगे। जो लोग तारीफ कर रहे थे अभी उसे खूब मारेंगे। ऐसे सोचकर यशोदा चुपके से होटल के अंदर जाकर सभी आइटम्स में जहर मिला देती है। कस्टमर्स आके खाने पर उन्हें वॉमिटिंग्स और मोशंस होते हैं। उससे गांव वाले कौशल्या को मार के होटल के ऊपर कंप्लेंट देते हैं। पुलिस वाले कौशल्या को अरेस्ट करके जेल में रख देते हैं। दुर्गा मैया, मुझे माफ करो, मैंने कोई गलती नहीं की माता। अगर मैं गलती की तो मुझे इससे भी बड़ी सजा दो माता। ऐसे उस जेल के दीवार पर दुर्गा माता का चित्र ड्रॉ करके हर रोज दुर्गा माता की प्रार्थना करने लगी। इधर यशोदा कौशल्या से छुटकारा पाने पर बहुत खुश थी। एक दिन यशोदा घर पर काम करते समय
उसके सामने दुर्गा माता कौशल्या के रूप में प्रकट होके चाची क्या कर रही है ऐसे बुलाती है। कौशल्या को देखकर यशोदा शॉक हो जाती है। तू बाहर कैसे आई? मैं जानती हूँ चाची, तू जानबूझ के मुझे जेल भेजी ना। क्यों ऐसे की चाची? ऐसे पूछ के गायब हो जाती है। उसे देख के यशोदा को कुछ समझ में नहीं आता। वो जल्दी से पुलिस स्टेशन को जाकर कौशल्या को देखती है। स्टेशन में साक्षात दुर्गा माता उसे नजर आती है। तब यशोदा डर जाती है। दुर्गा माता एक जादू का प्रयोग करके यशोदा के सामने प्रकट होती है। यशोदा, तू मेरी बच्ची को बहुत परेशान की, तू अपनी गलती स्वीकार कर ले, ऐसे कह के गायब हो जाती है। तब यशोदा डर के वहीं स्टेशन में पुलिस वाले को सच बात बताई। वो कौशल्या को छोड़ के यशोदा को जेल में रखते हैं। यशोदा गलती करने पर वो सजा भुगतने लगी। उसके बाद कौशल्या होटल चला के यशोदा की बेटी को अच्छे से देखने लगी।